ये कोई एक एक्सरे दिखाया गया है और जिस बच्चे के इसके हड्डियों को ढंग से देखोगे तो टूटी फूटी तो कहीं से नहीं है, लेकिन यहां से ये कर्व थोड़ा मुड़ ज्यादा गया है और पैर यहां से ज्यादा मुड़ जाता है, उसको बोला जाता है क्लब फुट। अरे उसको क्या बोला जाता है? क्लब फुट बोला जाता है। यानी कंजेनाइटल एनामली, ये क्या देखने को मिलती है? कंजेनाइटल फुट डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। फुट की क्या देखने को मिलती है? डिफॉर्मिटी। ध्यान रखिएगा, ये कंजेनाइटल फुट डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जिसको क्लब फुट के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं भैया जी क्लब फुट होता क्या है। अगर प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि ये क्या कंडीशन देखने को क्लब फुट, ध्यान रखिएगा अगर बात करते हैं कि ये जो क्लब फुट वाली कंडीशन है, अच्छे से समझना कि इसमें क्या क्या कंडीशन आती है। तो इसमें नाम निकल के आता है प्यारे दोस्तों, एक जिसको बोला जाता है टेलिपस इक्विनस, इक्विनस, ध्यान रखिएगा। दूसरा नाम होता है जिसको बोला जाता है टेलिपस कैल्केनस। अरे दूसरा नाम है जिसका नाम है कैल्केनस। तीसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है टेलिपस वेरस। अरे क्या बोला जाता है? टेलिपस वेरस। और चौथा नाम आता है जिसको बोला जाता है टेलिपस वल्गस। अरे चौथा नाम है जिसको क्या बोला जाता है? टेलिपस वल्गस बोला जाता है। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब याद रखिएगा, नॉर्मली बच्चे का पांव ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई कंडीशन में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के कारण अगर ये पांव आगे की तरफ घूम जाए, यानी अगर कोई बच्चा है जो टॉयज वॉकिंग करना शुरू हो जाए या फिंगर जमीन को टच करके चल रहा है, जिसकी एडी हवा में देखने को मिल रही है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई भी बच्चे के पैर में क्या देखने को मिलते हैं? प्लांटर फ्लेक्शन। मैं अपनी स्पीड को बहुत धीरे लेकर के चल रहा हूं क्योंकि चीजें आपके दिमाग में जानी चाहिए। जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे वापस स्पीड बढ़ा दी जाती है। तो प्लांटर फ्लेक्शन यानी ये बच्चा कैसे वॉक करेगा? तो याद रखिएगा ये टॉयज वॉकिंग देखने को मिलती है। अरे बच्चे का पंजा आगे की तरफ घूम चुका है और ये बच्चा यूं चल रहा है। अब सवाल अगर पूछे कि कौन सी चीज टच कर रही है तो टच द फिंगर, लेकिन एग्जामिनर उल्टा ये पूछ ले कि हवा में कौन है तो हवा में हील है। चलो अगला नाम कैल्केनस है। कैल्केनस का मतलब हमारे एडी वाले हिस्से में, हील वाले हिस्से में कैल्केनो बोन होती है और इसका मतलब अगर किसी भी बच्चे का पैर बॉडी की तरफ घूम जाता है यानी डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट। अरे यहां क्या देखने को मिलता है? डॉर्सी फ्लेक्शन। यहां ध्यान रखिएगा डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट, यानी ये बच्चा हील वॉक कर रहा है। अरे ये बच्चा क्या कर रहा है? हील वॉकिंग करता हुआ देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा इसे बोलते हैं टेलिपस कैल्केनो। तो ध्यान रखिएगा आगे की कंडीशन, अगर कोई बच्चा यूं चल रहा है जू 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 जू, इसको बोलते हैं टेलिपस इक्विनस। अरे यूं घूम जाना क्या कहलाता है? कैल्केनस। वहीं पे अगर किसी भी बच्चे का पांव, अब ध्यान रखिएगा ये अंदर की तरफ घूम गया, अंदर की तरफ घूम गया, अंदर की तरफ घूम गया, ध्यान से देखो अंदर की तरफ का मतलब होता है इन्वर्जन मूवमेंट ऑफ फुट। अरे वेरस का मतलब क्या देखने को मिलता है? इन्वर्जन। अरे ध्यान रखिएगा इन्वर्जन मूवमेंट देखने को मिले, ध्यान रखिएगा। और पैर अंदर की तरफ अगर मुड़ गया तो टच क्या कर रहा है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट। अरे कोई भी बच्चा अपने पांव को यूं टच करके चल रहा है, इसका मतलब कौन सी चीज टच कर रहा है? तो इसको बोला जाता है सर टच कर रहा है वो लेटरल एस्पेक्ट। क्या टच कर रहा है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फुट, जमीन को टच करके चल रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ। और लास्ट में नाम है वल्गस यानी इवर्जन, पैर बाहर की तरफ निकल गया। बेटा बाहर की तरफ निकलेगा तो टच कौन करेगा? इनर एस्पेक्ट। तो ध्यान रखिएगा यहां क्या देखने को मिलता है? याद रखिएगा इवर्जन ऑफ फुट। अरे इवर्जन मूवमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इवर्जन मूवमेंट देखने को मिलता है जो क्या टच करेगा? इनर एस्पेक्ट। क्या करेगा? इनर एस्पेक्ट ऑफ फुट को टच करता है। अरे ध्यान रखिएगा किस चीज को टच करता है? इनर एस्पेक्ट को। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब पंजा आगे की तरफ चले और अंगुलियों के बल चले टेलिपस इक्विनस कहलाएगा। पंजे के ध्यान रखिएगा हील के एडी के सहारे चले और पंजा हवा में रहे वो कैल्केनस कहलाएगा। अंदर मुड़ जाए वेरस कहलाएगा, बाहर मुड़ जाएगा वल्गस कहलाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अंदर की तरफ घुसेगा वेरस से, बाहर निकलेगा वल्गस कहलाता है। चलो इनका मिक्सअप भी देखने को मिलता है मार्केट में, वो क्या है? टेलिपस इक्विनोवेरस। अरे नाम आता है इक्विनोवेरस देखने को मिल सकता है, नाम आता है प्यारे दोस्तों इक्विनोवल्गस देखने को मिल सकता है।
इक्विनोवल्गस। नेक्स्ट नाम आता है कैल्केनोवेरस, नाम देखने को मिल सकता है, और नाम देखने को मिलता है कैल्केनोवल्गस, कैल्केनोवल्गस। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है टेलिपस, टेलिपस और टेलिपस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलिपस, टेलिपस टांग से, टेलिपस का मतलब टांग, आगे इक्विनोवेरस का मतलब आगे की तरफ और अंदर की तरफ। तो इनमें मिक्सअप है, ये कॉम्बो है प्यारे दोस्तों, गंभीरता नहीं रखें। कॉम्बो में क्या देखने को मिलता है सर, यहां देखने को मिलता है प्लांटर फ्लेक्शन, और प्लांटर फ्लेक्शन के साथ में क्या है, इन्वर्जन देखने को मिल जाए। अरे प्लांटर फ्लेक्शन के साथ में इन्वर्जन, ही आगे और अंदर। नेक्स्ट होता है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो सर यहां पे भी देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। अरे क्या नाम है, प्लांटर फ्लेक्शन, क्योंकि इक्विनस आ गया। और प्लांटर फ्लेक्शन के साथ में क्या देखने को मिलता है, वेरस यानी बार की तरफ इवर्जन। अरे वेरस का मतलब इवर्जन, तो अंदर और बाहर, क्लियर है। नेक्स्ट लिख दिया कैल्केनोवेरस, कैल्केनोवेरस का मतलब हील के बल, यानी यहां अपन क्या बोल सकते हैं, तो सर यहां देखने को मिलता है डोर्सी फ्लेक्शन, और डोर्सी फ्लेक्शन के साथ में अंदर की तरफ एडी के सारे चले और अंदर घूम जाए, डोर्सी फ्लेक्शन विद इन्वर्जन। अरे डोर्सी फ्लेक्शन प्लस इन्वर्जन वाली कंडीशन। और लास्ट आपके सामने है प्यारे दोस्तों, जिस कंडीशन को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा सर, डोर्सी फ्लेक्शन के साथ में अरे क्या देखने को मिले, इवर्जन देखने को मिले। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां अपन ने बोला इक्विनोवेरस यानी आगे और अंदर, दूसरे नंबर पे लिखा आगे और बाहर, नेक्स्ट लिखा कि पीछे और अंदर और पीछे और बाहर, ये वाली चीजें चार वो चार ये, यानी टेलिपस, इक्विनस, टेलिपस, वेरस। अरे टेलिपस, इक्विनस, टेलिपस, कैल्केनस, टेलिपस, वेरस, टेलिपस, वल्गस, उसके बाद में इक्विनोवेरस, इक्विनोवल्गस, कैल्केनोवेरस, कैल्केनोवल्गस। 8 डिसऑर्डर होते हैं क्लेफ्ट फुट के, यानी क्लब फुट यानी पैर मुड़ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन की सर जांच क्या होती है, तो जांच करने का तरीका क्या रहेगा, डायग्नोसिस तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो, अरे हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, सीधा ही लिख लो, हिस्ट्री का भी कोई रोल नहीं है इसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन का रोल है। क्या कर सकते हो, एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इस मरीज में आप जो फिजिकल एग्जामिनेशन के सारे इस चीज को पता कर लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए इसको क्या दिया जाता है, तो दिया जाता है ब्रेबाक्सूज। अरे क्या दिया जाता है, तो याद रखिएगा ब्रेबाक्सूज देते हो, या जिसे बोला जाता है डेविन ब्रेविन बार। अरे क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा डेविन ब्रेविन बार नाम के सूज दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डेविन ब्रेविन बार नाम के सूज देते हैं, लेकिन इन सूज की साइज, इन सूज को मैक्सिमम पहना के रखो जो बीच में से स्टम्प के साथ जोड़े जाते हैं, ताकि एक पेड़ को एक फिक्स शेप देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑलवेज चेंज द साइज विद ग्रोइंग एज। अरे बढ़ती हुई उम्र के साथ साइज को जरूर चेंज करना है, ऑलवेज चेंज द साइज विथ ग्रोइंग एज। अरे ध्यान रखिएगा, अरे बढ़ती हुई उम्र के साथ में आपको साइज को चेंज करना है, बढ़ती हुई उम्र के साथ में आपको साइज को क्या करना है, चेंज करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वरना इसके अंदर दिक्कत और दुविधाएं दोनों बढ़ जाएगी। भाई उम्र बढ़ रही है तो पाँव तो बढ़ेगा। अब एक बच्चा है, छोटी उम्र में ला करके आपने पहना दिया 2 नंबर का, तो थोड़े दिन में 3, 4, 5 नंबर साइज तो बढ़ाओ, क्योंकि अंदर तो हड्डी की तो ग्रोथ होगी। तो ये मोटे मोटे रूप में आपके सामने फोटो क्लियर हुआ होगा। और ये देखो कि ये कंजेनाइटल, आपने ऊपर देखो कि ये टीबिया है, ये फिबुला है, और ये आपकी क्या देखने को मिलती है, अरे टार्सल है, ये मेटाटार्सल है, और ये फेलिंजियल है। अरे ये वाली क्या देखने को मिलती है, ओए होए होए होए, क्या रंगीन हो गया। अरे इसको क्या बोलोगे सर, इसको बोलते हैं टार्सल। अरे इसको क्या बोला जाता है सर, इसको बोलते हैं मेटाटार्सल। और ये आगे कौन सी देखने को मिलता है, फेलेंजियल। अरे फेलेंजियल देखने को मिलती है, फेलेंजियल। ध्यान रखिएगा, ये आपके पैर की हड्डियां नजर आ रही है क्या, हाँ ये अंगूठा, अट्रम सट्रम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गाउट दिखाया था, वो गाउट के इन जॉइंटों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अगर आप गाउट को देखोगे ना तो इस जॉइंट का होगा,